सर आत्ता तुम्ही जेव्हा त्या प्रवासाबद्दल सांगत होतात तेव्हा उल्लेख झाला आचरेकर सरांचा किंवा शिवाजी पार्कचा. सो गोइंग फ्रॉम साहित्य सहवास टू द फर्स्ट स्टेप वॉज शिवाजी पार्क. How was that experience and any challenges that you faced, any experience that you would like to share with us, that first step from Sahitya Savas to Shivaji Park? Yeah, because it was a big move for me to change the school. बँड्रा IAS स्कूलमध्ये होतो मी, न्यू इंग्लिश स्कूल, आणि तिकडनं शारदाश्रममध्ये जाणं वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी. आणि ते आचरेकर सरांमुळे झालं. आणि नंतर ऑब्व्हियसली आचरेकर सर माझ्या आईवडिलांशी बोलले, अजितशी बोलले, आणि कलेक्टिव्ह डिसिजन वॉज टेकन की मी शारदाश्रमला जाईन. पण तोपर्यंत मी एकटा कधी बसने ट्रॅव्हल करत नव्हतो. तर मला बरेच दिवस माझ्याबरोबर अजित यायचा, माझ्याबरोबर एक मोठी किट बॅग असायची, आणि मला अजित घेऊन जायचा, दाखवायचा की 314, 315 ह्या 2 बसेस होत्या ज्या मला शिवाजी पार्कला घेऊन जायच्या. 91 पण असायची जी फास्ट बस होती, जी बरेचसे बस स्टॉप्स मिस करून पुढे जायची पटकन. पण त्यासाठी थोडं पुढे मागे जायला लागायचं. शिवाजी पार्कच्या अगदी बाजूलाच 314 आणि 315चा स्टॉप होता येता जाताना. तर ते मला थोडं ट्रेनिंग मिळालं अजितकडनं. आणि जसा जसा मी एकटा ट्रॅव्हल करायला लागलो आणि प्रॅक्टिस करायला लागलो, बऱ्याचशा गोष्टी घडत गेल्या आयुष्यात. सरांची एक खासियत अशी होती की हमारे जो कोच है वो बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस अरेंज करते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था कि however much you प्रैक्टिस मैचेस में जब तक आप जाके मैच में बैटिंग नहीं करते तब तक आप मैच टेम्परामेंट डेवलप नहीं करोगे. सो मेरा फर्स्ट मैच था लाइफ का. तो मैंने मेरे सारे साहित्य सहवास के दोस्तों को बुलाया था कि मैच खेल रहा हूँ, आ जाओ. कॉलोनी का मेन बैट्समैन था, तो सारे दोस्त आए देखेंगे, और पहले बॉल पे मैं आउट हो गया. तो विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. तो मैंने थोड़े बहाने बनाए. मैंने कहा कि एक्चुअली बॉल लो रह गया. वो सब हमारे गली क्रिकेट में चल जाता था कि बॉल नीचे रहे, क्योंकि पिच थोड़ा अनइवन हुआ करता था. तो वो सब मान गए. अगले मैच को मैंने उन्हें वापस बुलाया. अगले मैच में भी मैं पहले बॉल पे आउट हुआ. तो मैंने वापस कहा कि नहीं, ये बॉल थोड़ा उड़ गया वहाँ से, तो पिच का फॉल्ट था, मेरा फॉल्ट नहीं था. तीसरे मैच में मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, इनको बुलाऊंगा नहीं, उनका भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं जाऊंगा अकेला. और मैंने जाके तभी 1 रन बनाया था. मुझे याद है, आई थिंक अबाउट 5-6 बॉल खेले थे मैंने, और 1 रन पे मैं आउट हुआ था. मगर कहीं ना कहीं खुश था अंदर कि 1 रन बना के मैं वापस घर जा रहा हूँ शिवाजी पार्क से बैंड्रा को, कलानगर को. वो बस जर्नी वॉज अ प्लेजेंट बस जर्नी बिकॉज आई हैड स्कोर्ड 1 रन. दैट इज व्हेन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सिंगल रन दैट इज स्कोर्ड. क्योंकि बाद में हमें सब बताते थे कि 1 रन कैन कॉस्ट यू, आइदर जीत सकते हो या हार सकते हो. मगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि जो पहले 2 मैचेस में 0 बना के आता है और देन 1 रन बना के घर जाता है, मेरा मूड बदल दिया था 1 रन ने. Wow, what a story. And see how wonderful the journey has been. आता जसं सरांनी सांगितलं की it started with 3 innings with the scores reading 0, 0 and 1. And the illustrious career had 100 centuries and 200 test matches. And that's why we say numbers have such a big role to play in the game of cricket. Can we have one big round of applause for these wonderful stories that we are getting to know from Mr. Sachin Tendulkar. Sir, to take the topic ahead, आपण खूप वेळ बोलू शकतो, पण पुढचा जर आपला एक टॉपिक आत्ता तुम्ही जर सांगितलं की फर्स्ट वॉज द एक्सपोजर टू शिवाजी पार्क. So from Maidan, the next step was going to the stadium. So from Sahitya Savas, you had already come to Shivaji Park. From Shivaji Park, the next step was to a stadium. Any experience, any memory of that first step from going from the Maidans to the stadiums? इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर यहाँ ISPL में भी यही हो रहा है. उनके साहित्य सभा से वो मैदान में जा रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, और कुछ मैचेस भी खेल रहे हैं, और उसके बाद स्टेडियम में जाने वाले हैं. तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है. बट जब मैदान में प्रैक्टिस हुई थी, एंड आई रिमेंबर कि हमारा अंडर 15 मुंबई के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स थे. तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी. 3 दिन हमें आना था.
तो पहले दिन मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया था सेकंड ट्रायल्स के लिए। सेकंड डे भी बैटिंग बहुत अच्छी हुई, थर्ड डे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था एंड अगेन आई हैड बैटेड वेल ऑन द थर्ड डे एज वेल। और उसके बाद वो लिस्ट अनाउंस होने वाली थी, वहीं पे उन्होंने बाद में नाम डिक्लेयर करने वाले थे, मगर उसके पहले बिकॉज माई ब्रदर हैड प्लेड, ही न्यू फ्यू कोचेस हु वर देयर एंड वन ऑफ द कोचेस टोल्ड हिम कि ना अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, बाद में हम कंसिडर करेंगे। व्हेन दैट इज फॉर अंडर 15 टीम, मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, छोटा हो के, बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड विच वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि 3 दिन में मैंने एक भी बॉल मिडल ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं था। तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि क्यों, क्या वजह है मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बैट के सारे बॉल बल्ले के बीच में लगे थे, तो ऐसा क्यों? तो ही टोल्ड मी कि ना दे फील कि ना यू आर स्टिल स्मॉल, अभी है टाइम। तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा भी था अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी थी। आई टोल्ड हिम कि दिस इज़ अनफेयर, कि मैं छोटा हूँ, मेरा एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ दैट इज़ व्हाट शुड मैटर, है ना। मैं अगर बैटिंग नहीं करता था ठीक, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट। तो घर वानखेड़े स्टेडियम से घर आते हुए पूरी जर्नी आई वॉज अपसेट एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग विथ हिम एंड पेशेंटली माई ब्रदर एक्सप्लेन टू मी कि ना दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इनफैक्ट योर जर्नी इज़ जस्ट बिगिनिंग। ये पहली बार मेरा स्टेडियम का इंट्रोडक्शन था, उसके पहले मैंने स्टेडियम कभी देखा नहीं था, स्टैंड में बैठ के देखा था, मगर वो महसूस नहीं किया था कि अंदर जाके कैसे लगता है स्टेडियम में। इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मुझे याद है कि उस दिन हमारा डिस्कशन घर में जाके जो हुआ, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। माई ब्रदर सेड कि दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि यहाँ से बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। एंड देन द फॉलोइंग ईयर आई वॉज काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद, क्योंकि दर्द हुआ था और सारा जो गुस्सा था वो मैंने ग्राउंड पे उतारा, घंटों प्रैक्टिस की। आचरेकर सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई ने मुझे गाइड किया एंड आई बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर उस साल जूनियर लेवल पे, बिकॉज माई होप्स वर अलाइव, देयर वॉज अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट ईयर जब मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया तो आई वुड से काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि रन्स बनाए थे, विकेट्स भी लिए थे। सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव क्रिकेटर्स हियर कि डिसअपॉइंटमेंट्स आते ही रहेंगे लाइफ में, कि ये नहीं कि एक बार डिसअपॉइंटमेंट आई और वंस यू ओवरकम दैट, इसके आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले, चैलेंजेस तो रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर cricket career, ISPL career, challenges will be there. Embrace those challenges and focus on finding solutions rather than focusing on challenges and problems. Problems don't lead you anywhere. Solutions will lead you to somewhere where you aspire to be. तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी, but after that it was a beautiful journey, the best journey of my life. सो यही मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, सिलेक्ट होते हैं उनको भी यही कहूँगा कि इवन इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज यू गेट रन ओवर। सो आगे बढ़ते रहिए, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, डोंट लूज़ योर होप्स। मुझे भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत टाइम लगा था, मगर हमारी टीम ने कभी होप्स हारे नहीं, and eventually that beautiful trophy was in our hands. तो मैं आपको सभी को all the best कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, and enjoy the game above everything else. Absolutely. Can we have one big round of applause for those wonderful thoughts that keep your hopes alive and keep fighting and do not give up. And as they say, a beautiful statement, champions love challenges, and for them pressure is a privilege, and it has come to us from the world champion of India,
Bharat Ratna Sachin Tendulkar. Can we have one big round of applause for those wonderful thoughts? Thank you so much, sir, as always, for your thoughts, and I'm sure it's going to inspire a new generation to take it up and go ahead and carry their journey ahead.